मोजाल है जब तो, नहीं तो उसका के फंस रही है बता, जो मेरे पीछे भाज जागो। मैं उससे किम कह रही ना कोई बात ना, हमारा साधन कहीं ना परेशान करे ना, हमारी कमेटी कहीं ना परेशान करे ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई। मेरी तो आपसी कोई रंजिश भी नहीं है, मैं आज तक बाई फेस उनको देखा भी नहीं है, वो मुझे जानते भी नहीं है, तो फिर अब क्यों मेरे पीछे पड़ गए वो। अब ये अवैध तरह के बंदे और ये यहाँ भेज के, और हमला क्या कराना था, पूरी प्री प्लानिंग थी, उनकी सेटिंग नहीं बैठी। उससे पहले उन्होंने 2100 रुपए का जिक्र कर दिया, जिससे कि वो भारी पकड़े गए, नहीं तो आज खात्मा हो जाना था। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर से राम राम। फिलहाल आप मौजूद हाँ गांव मोखरा, जिला रोहतक। तो आपने सारे ने बेरा एक साध्वी वायरल हो रही है, जो हर एक चीज का जाड़ा लावा है। आज उस पर अपने हमला की सूचना मिली है, तो किस तरह के कुछ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आदेश जी। एक बार बताइए जी, किस टाइम के कुछ हो या सारी। सुबह 9 बजे करीब की बात है, हम सभी बैठे हुए थे, हमारी कमेटी मेंबर बैठे हुए थे, तो एक गाड़ी आई है, स्विफ्ट गाड़ी थी ना, स्विफ्ट गाड़ी थी वाइट कलर की, HR 13G ऐसा कुछ नंबर था उसका। हाँ जी। तो उसमें से 3 बंदे उतरे, जमींदार मीडिया वाले हमारे पास आए हुए थे। हाँ। तो बाहर बातचीत कर रहे थे। तो एकदम से शोर सा हुआ, तो जमींदार मीडिया वाले अंदर आए। अंदर आके उन्होंने मेरे से कहा कि आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है कि आपने 2100 रुपए लिए हैं। मैं कि कौन है वो। मैं निकल के बाहर गई, उस टाइम लाइव चल रहा था सब कुछ। मैंने पूछा, मैं भाई मैंने 2100 रुपए लिए हैं। जब उन्होंने नहीं आपने नहीं लिए, कमेटी के मेंबर ने लिए हैं। मैं कि उस जब जो बंदा पहली बार आया उसको यही नहीं पता कि कमेटी के मेंबर कौन कौन है। तो मैंने कहा मैं कि पूरी कमेटी खड़ी है, हाथ लगा के बता कि इसने तेरे से 2100 रुपए लिए हैं। जब उन्होंने, वो तो लड़का सा था। मैं कि सारे लड़के ही खड़े हैं यहाँ, तू बता। हालांकि पूरी कमेटी मौजूद थी उस टाइम पे, अब उसको पता हो तो किसी का हाथ लगा हुआ है। तो फिर वो बोला कि नहीं ऐसे करके उसने उल्टी सुल्टी 2-4 बात लगाई। तो हमें हुआ शक उसके ऊपर। उसका नाम पूछा हमने, तो उसने नाम अपना कुछ और बताया। तो हमें शक हुआ, तो हमारे बच्चे उसकी गाड़ी की चाबी लेकर उसकी गाड़ी चेक करने गए। तो 3 बंदे थे वो। तीनों बंदों में से तीनों के पास, किसी के पास 10 आधार कार्ड है, एक ही बंदे की ID 10 स्कैन करवा के, ठीक है। तो उनके पास 30-40 के करीब आधार कार्ड थे और नशे में बिल्कुल सेट थे वो। फिर उनके और ज्यादा शक हुआ, तो हमारे बच्चों ने उसके फोन खोस लिए। फोन खोसने के बाद एक बंदे का फोन नहीं खुस पाया, वो इधर उधर हो गया, ठीक है। 2 के फोन जब हमने खोसे, तो उसमें क्या निकला, योगी सुकराई नाथ से उनकी बातचीत हुई है। योगी सुकराई नाथ ने मेरे मंदिर की पूरी लोकेशन मांगी है, जो अपना ये रोहतक वाला अड्डा है, यहाँ से मोखरा गांव से मंदिर में आने का क्या रास्ता है, उसकी पूरी वीडियो बना के उन्होंने उसको डाली है कि ऐसे ऐसे आना है, किसी को भी जो आना है। और उसके बाद उस योगी ने ये मैसेज किया है कि इस साध्वी के साथ तेरी फोटो लेके आना और इसके मंदिर का पूरा व्यू लेके आना, कि कहाँ से इसमें घुसने का रास्ता है, कहाँ से क्या है। उस चीज़ के हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हम बिना सबूत कोई बात नहीं कर रहे हैं। पूरी मैसेंजर चैट हमारे बच्चों के फ़ोन में मौजूद है, जो हमने उसके फ़ोन में से निकाली है, ठीक है। बिना सबूत के हम बोलेंगे नहीं ये। और उन बच्चों के पास इतना मोटा इंजेक्शन भी था जिसके अंदर कोई केमिकल भरा हुआ था, ठीक है। जब पुलिस आई, PCR के पास फ़ोन किया, ना हमने मारपीट की उनके साथ, ना कोई छेड़छाड़ की, ठीक है। जब हमने PCR को बुलाया, जब हमारे पूरे बंदे इकट्ठे हो गए थे जो कि कमेटी के हैं, उसके बाद हमने PCR को बुलाया। PCR के आने के बाद उस इंजेक्शन को गाड़ी में से निकाल के उसने कहाँ छुपा रखा था पता नहीं, वो नाली में डालने लगा। तो खुद PCR जो चालक है उसने उस इंजेक्शन को उठाया और गाड़ी में रखा है फेंका मेरे को नहीं पता, पर हमारे सामने तो ले लिया था, ठीक है जी। वो उनकी क्या प्री प्लानिंग थी, उनके जो मैसेंजर चैट है, व्हाट्सएप चैट है, उससे पता चलता है कि आज रात को पूरे मंदिर का या तो उनका मौका लग जाता है, क्योंकि अब भी आप कैमरा घुमा के देख सकते हो, काफी संख्या में भीड़ बैठी है। कैमरा घुमाते भाई। हाँ जी। तो काफी संख्या में भीड़ बैठी हुई है, आप भी देख रहे हो। तो इसमें अचानक से कोई आदमी आ जाए, कहते झाड़ा लगवाना है, तो इंजेक्शन की क्या मात्रा होती है, छोटी सी डोज होती है, 30 सेकंड में हार्ट की नस ब्लॉक हो जाएगी, जहां तक हमने सुना है। तो मान ले वो सुई उसने चुभा जाता वो, और मैं मान ले आज मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, तो उसका जवाबदार कौन होता। देखो जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लास्ट नहीं, एक बात कहना चाहती हूँ। योगी जो है ये सुकराई नाथ, इसने मेरे को 3 दिन पहले धमकी दी थी कैमरे के सामने आके, कि या तो 3 दिन के अंदर इस पाखंड को बंद कर दे, नहीं तो तेरे को 7 तारीख में जेल में भेज देंगे। मीडिया वालों ने, ग्राउंड मीडिया ने वीडियो डाल रखी है, कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। हमारे बच्चों ने वो डाउनलोड भी कर लिए वीडियो, ठीक है। तो 3 दिन होने से पहले, 7 तारीख को 3 दिन पूरे हो रहे थे, चौथा दिन 7 तारीख को होता, उससे पहले तो अब ये अवैध तरह के बंदे और ये यहाँ भेज के, और हमला क्या कराना था, पूरी प्री प्लानिंग थी, उनकी सेटिंग नहीं बैठी। उससे पहले उन्होंने 2100 रुपए का जिक्र कर दिया, जिससे कि वो भारी पकड़े गए, नहीं तो आज खात्मा हो जाना था। और आगे भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि योगी जो सुकराई नाथ हैं, वो मेरे ऊपर हमला करा सकते हैं, और आज के हमले के जिम्मेदार भी योगी सुकराई नाथ ही हैं। और मेरे को जान से
जान का खतरा है योगी सुखराईनाथ से। ठीक है, क्योंकि बार बार वो मेरे को धमकी देते हैं। इस पंथ में हजारों नाथ हैं, हजारों गिरी पंथ से हैं, नाथ पंथ से हैं, भारतीय पंथ से हैं और भी पंथों से हैं। उनने तो कोई परेशानी ना हुई। और ठीक है, हमारे पंथ में पता नहीं कौन क्या क्या करता है, कोई शराब भी पीता है हमारे पंथ में। किसी भी डेरा में आप जाकर देख लो, वहाँ सुल्फा गांजा शराब चलता रहता है। तो ये योगी सुखराईनाथ वहां जाके तो बंद नहीं कराते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? मेरी तो आपसी कोई रंजिश भी नहीं है, मैं आज तक बाई फेस उनको देखा भी नहीं है, वो मुझे जानते भी नहीं है। तो फिर अब क्यों मेरे पीछे पड़ गए? वो क्या रीजन है जो मेरे पीछे पड़ रहे हैं? या तो मेरी जो बढ़ी है आगे की तरफ मेरा मान सम्मान, इससे चिढ़ गए। क्योंकि ये गद्दी का ऐसा ही मैटर होता है कि गद्दी वाले आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं। पर हमने तो ये कोत की गद्दी क्या है, महाराज जी वे क्या है, हमें पता नहीं है इस बारे में। पर मैं मीडिया से, समाज से, प्रशासन से और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे योगी सुखराईनाथ से खतरा है। और आगे मेरे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार योगी सुखराईनाथ होंगे। आदेश। ठीक है बात। तो आप इस तरह से तो पढ़े करते माम भी बहुत चीज़ा में अंतर करे करते, लेकिन पब्लिक के है न्यू है को नहीं पकड़ने पा रही कौन सा साधु असली है कौन सा नकली है। इसके बारे में बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मैं तो किसी के ऊपर कोई ब्लेम करूंगी नहीं, ना तो उस योगी के ऊपर करूंगी, ना मैं अपने ऊपर करूंगी। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मेरा कर्म बोलेगा। अगर मैं सही, मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा था, वो लड़की इंटरव्यू लेने आई थी प्रियंका और ग्राउंड मीडिया वाले, कि मैं गलत होंगी तो भगवान मेरे को इसका फल देगा, गुरु गोरखनाथ मेरे को इसका फल देंगे। और योगी सुखराईनाथ गलत हैं तो उसका फल उनको मिलेगा। आज मिल गया ना। आज जो उन्होंने चाल जाल बुन रखा था मेरे ऊपर, उसमें कुछ तो जाल साजी उसकी बाहर आ गई है, कुछ तो निकल गया है। और आगे ऐसा कुछ कराता है तो अब की बार कार्रवाई बड़े स्तर तक कराऊंगी मैं, जितना मुझसे हो सकेगा। मैं इसमें अपनी बचाव के लिए पीएम मोदी तक मदद ले सकती हूँ। ठीक है जी। मतलब कि आपकी पहुंच है वहां तक? नहीं, मेरी पहुंच की वो आम जनता की सुनेगा नहीं। पहुंच जरूरी होती है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी हर तरीके की सुनेंगे, अच्छी बुरी। मान ले 3 साल से जब से वो कहता है साध्वी किसे कहते हैं, 3 साल से जब से मैंने गद्दी लिया, मैंने गृहस्थ आश्रम किया है, जो मेरे को साध्वी नहीं कह सकते। और साध्वी नाम भी इस मीडिया ने दिया मेरे को। तो फिर क्यों मेरे को, मैंने तो अपने आप को साध्वी नहीं कहा, मैंने तो खाली सोमनाथ कहा था, जो मेरे गुरु ने मेरे को नाम दिया था। तो फिर मेरे को किस लिए साध्वी कह के इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है? भगवान भोलेनाथ है वो भी ग्रस्त थे, दादा मच्छिंद्रनाथ है वो भी ग्रस्त थे, तो इन सबको हटा दो। क्यों इसको पंथ में रख रखा है? भोलेनाथ से तो चला था ये पंथ, नाथ पंथ, फिर इनको हटा दो। तो आप देखा जो घर गृहस्थी में क्या दो भाई हैं आपस में जमीन करोड़ा पावा है, ये साधु संत आपस में क्या का जूता बचा रहे हैं? गद्दी का, पॉपुलरिटी का, क्या आगे ना बढ़ जाए। आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, मतलब कि मौत जाल में भी है ये मोजाल है जब तो, नहीं तो उसका के फंस रही है बता, जो मेरे पीछे भाज जागो। मैं उससे किम कह रही ना कोई बात ना, हमारा साधन का ही ना परेशान करे ना, हमारी कमेटी का ही ना परेशान करे ना। कुछ मतलब कि इस तरीके के बंदे हैं जो कि ये कहते हैं सिगरेट के गुल से और हुक्के की आंच से ये लोग बबूत बनाते हैं और सबको देते हैं। एक लड़का अंदर बैठ के पैसे इकट्ठा करता है। मैं मीडिया वालों से एक बात कहना चाहती हूँ, एक धुआं तो अंदर चला है और बाहर कढ़ाई में सारे गोले चढ़ा के वो बबूत धुएं में डाल ली जाओ। सिगरेट का गुल, वो बबूत चेक भी तो होती होगी। आजकल आदमी स्कैन हो जाए तो बबूत स्कैन नहीं होगी। तो हजारों आदमियों से जिनसे हमने बबूत दी है वो अपनी बबूत चेक भी करा सकते हैं। हमने कौन सा सिगरेट का गुलिया उक्के की आंच मिलाई है उसमें, कर सकते हैं ना। पहले सबूत दो और फिर मेरे बारे में बोलो कि इसने ये गलत किया है। और बताओ जी। तो जिस तरह आपका टच में कौन से पंथ है, या मतलब कौन से बाबे हैं जिसका अपना अपना तो मतलब है, अपना पंथ में ना है कोई भी बाबा, ना हम किसी का टच में। अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म में जितनी सक्सेस हमने मिलेगी उतनी हम लेंगे। ठीक है, हम ना किसी का बुरा करें और ना हम किसी का बुरा चाहते, पर जो हमारा बुरा करेगा उसको जति गुरु गोरखनाथ अपना आप देखेंगे। तो जो बंदे आप कह रहे थे कि हमला करने के लिए आए थे, उनका क्या कुछ रहा? केस कुछ कड़ा? हम उनको बहु अकबरपुर थाने में लेके गए थे। पीसीआर आई थी, 112 पे मैंने कॉल की थी, पीसीआर आई, उनको वहाँ लेके गए। हमारे गांव समाज के कमेटी के 50-60 आदमी भी मेरे साथ गए थे। ये कहते हैं गांव से योग नहीं करता, हर पाने से आदमी थे हमारे साथ और हम वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद वो बंदे कुछ रिश्तेदारी के निकल आए जो कि सुखराईनाथ ने भेजे थे। अब गाँव में आपस में तो रंजिश चल ही रही है। ठीक है, तो वो रिश्तेदारी के निकले आए तो उनको मैंने एक मौका दे के छोड़ दिया है कि आगे भाई तुम संभल कर चलो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। देखो प्रशासन भी हमारा साथ देने के लिए ही है। बाकी मैंने गुंडागर्दी तो आवे ना, मैं कोई हैकर कर लूँ या कोई शूटर कर लूँ कि भाई उसने उड़ा दे, ये हमारे बस की तो है ना। प्रशासन है, प्रशासन हमारे लिए बैठा है और वो हमारा साथ देगा। ठीक है, धन्यवाद। आदेश जी।